तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ था और जो मॉडल क्वेश्चंस है ये सब कुछ मिला जुला कर क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें जो है देखिए, अभी जो इसको अगर हम टिक वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो लिखा हुआ है दिस टूल इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू द डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी सेटिंग। पता नहीं ये टिक वगैरह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग हम पढ़ते चलेंगे, उसके आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आए कि जो पंचायत लेवल पर जो होता है, पंचायत राज सिस्टम, उसमें न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? इलेक्शन के लिए तो 18 साल होना चाहिए, ये तो हर किसी को पता है कि आप वोट देने का अधिकार जो 18 साल है। लेकिन अगर हम कहते हैं पंचायती लेवल पर, तो उस वक्त लेवल आई मीन एज कितना होना चाहिए? तो आप पंचायत बनने के अधिकारी हो सकते हैं, मतलब पात्रता हो सकता है। कितना होना चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रधानमंत्री का भी कुछ न्यूनतम एज होता है ना, वो बताइएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होता है? देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री का होता है, प्रत्यक्ष रूप में जो विधानसभा होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका होता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? एक आधार होता है, उस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वो है, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने का कोशिश करता है तब उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये अंडर आर्टिकल 60 है। यानी कि राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान मुख्य न्यायाधीश जो होता है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ये अंडर आर्टिकल 60 के तहत वो करता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 72 क्या होता है पता है? क्षमादान करने का अधिकार होता है, किसका? राष्ट्रपति का। अंडर आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 जो होता है ये राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार देता है। मृत्युदंड वगैरह हो गया, इन सब पर क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है अंडर आर्टिकल 72। इस प्रकार से राज्यपाल को यह अधिकार किस अनुच्छेद के माध्यम से दिया जाता है? गूगल कीजिए, पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले निम्नलिखित में से किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव, देखिए राष्ट्रपति चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया, इन सब से संबंधित अगर कोई मामला होता है तो उसको भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? तो ये 2 सप्ताह मिलता है। कितने वर्षों के लिए भारत का राष्ट्रपति चुनाव होता है? तो हर किसी को पता है 5 वर्ष के लिए होता है ना। राज्यसभा में जो 1/3 जो नॉमिनेटेड होता है, तो वो कितने साल के लिए होता है बताइए तो। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है? तो अंडर आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो देखिए, ये संसद किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है, आई मीन लोकसभा हो या राज्यसभा हो, शुरू किया जा सकता है, ठीक है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो यह राज्यपाल हो गया। निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र निकाय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये भी स्वतंत्र निकाय है, लोकसभा का अध्यक्ष भी स्वतंत्र निकाय है। लेकिन राज्यपाल का जहाँ तक बात है तो राज्यपाल के बारे में माना जाता है कि ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही पद पर बना रह सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व, डी नंबर के आंसर देख लीजिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उपयुक्त पद है, वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को कहाँ निर्णय किया जाता है? तो वही हम बताएं अभी, हम सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया पता है? DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। जापान के संविधान से क्या लिया गया देख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो ये महाभियोग लगने पर त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पहले तो ये कैसे हटाया जाता है? वही संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 14 दिन।
14th डे अगर आप राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति पर महाभियोग लेकर आते हैं, आरोप लगाया जाता है, और तो राष्ट्रपति को 14 डे पहले सूचना देना जरूरी है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा संसद के टोटल सदस्य, कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य, कम से कम 2/3 सदस्य होना चाहिए। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव में अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्य की संवैधानिकता क्या होगा। देखिए, कहने मतलब ये है, आज कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है मान लीजिए, तो आज की डेट में उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने जो कृत्य किया है, जो निर्णय लिया है, जो फैसला किया है, जो विधियों को साइन किया है ना, क्योंकि उनके साइन के बाद ही तो वो बनता है ना, अधिनियम वगैरह पारित होता है, तो वे क्या होगा, वे विधि मान्य होंगे, यानी कि उनके विधियों को अवैध नहीं माना जा सकता। समझ में आ रहा है ना, अवैध नहीं माना जा सकता। आंसर क्या होगा, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। यानी कि आज अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है मान लीजिए, इस डे को मान लीजिए, आज कौन तारीख है, आज मान लीजिए 5 अप्रैल है, ठीक है। तो 5 अप्रैल को जो है, 5 अप्रैल को पता चलता है कि राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव अवैध घोषित किया गया, कि वो अवैध तरीके से चुनाव हुआ था, ऐसा मान लिया गया 5 तारीख को। 5 तारीख से पहले जो उन्होंने कार्य किया है उन सभी को अवैध नहीं माना जा सकता, वे सभी क्या है, वैध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से इनमें से किस देश के राष्ट्रपति से करना सबसे उचित है, तो ब्रिटेन के सम्राट से करना सबसे उचित है, ठीक है। संसद की क्यों क्यों अगर हम लोग अमेरिका का राष्ट्रपति कहते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है, तो इसलिए अमेरिका नहीं होगा। हालांकि अधिकांश लोग जो है अमेरिका मारेंगे, ठीक है, लेकिन अमेरिका नहीं होगा, ब्रिटेन का सम्राट होगा, ठीक है। संघ की कार्यकारी की शक्ति किसमें निहित होता है, संघ की कार्यकारी की शक्ति मंत्रिपरिषद में, सॉरी, राष्ट्रपति में होता है। कार्यकारी शक्ति की बात किया जा रहा है तो वो राष्ट्रपति में होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सकते हैं, तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो होता है ना, ये राज्यों का, जितने भी राज्य है, राज्यों का वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो राष्ट्रपति चुनाव जो होता है निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। 25 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।